这喜欢没以后嘛。 दोस्तों, दुबई के बारे में आप एक बात तो जरूर जानते होंगे। यहाँ की शान और शौकत और यहाँ की इमारतों का मुकाबला शायद ही कोई देश कर सकता है। लेकिन दुबई सिर्फ एक बात से मार खा जाता है और वो है खेती। आज से कुछ समय पहले दुबई 85% फूड प्रोडक्ट्स बाहर के देशों से इंपोर्ट किया करता था। जी हाँ, क्योंकि इस रेगिस्तानी इलाके में खेती पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में खेती होने लगी है। जी हाँ, बिना पानी की खेती होने लगी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस सूखे स्थान में जहां पर गड्ढा भी खोदा जाए तो कच्चा तेल निकलता है, पानी नहीं, भला वहां खेती कैसे हो सकती? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आप आज दुबई की वो टेक्नोलॉजी देखने वाले हैं जो वाकई में आपको हैरान करके रख देगी। दुबई में खेत की कल्पना करना वाकई में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि जो देश दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना सकता है, क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी से जब चाहे बारिश करवा सकता है, वो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी में कहां पीछे रहने वाला है? और इसीलिए अब दुबई में खेती करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसे हम सभी वर्टिकल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा क्योंकि वो कंपनी है जो एयरलाइन इंडस्ट्री में लंबे समय से अपनी सर्विस देती आ रही है, उन्होंने हाल ही में यूएस कॉर्पोरेशन वन होल्डिंग्स के साथ टाई अप किया ताकि वो दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म एस्टैब्लिश कर सके, जिसके लिए दुबई पूरे $40 मिलियन खर्च करने वाला है, या आप यूं कह सकते हैं कि खर्च कर चुका है। आज के समय वर्टिकल फार्मिंग की टेक्निक दुबई में खूब धूम मचा रही है। बस अब आप ये समझ लीजिए कि अब इस रेगिस्तान में टमाटर, प्याज, मिर्ची सब कुछ उगने वाला है। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि दुबई में पानी की बहुत कमी है। तो दुबई आखिर इस समस्या का हल कैसे निकालने वाला है, कैसे इस रेगिस्तान में खेती करने वाला है, आइए समझते हैं। वर्टिकल फार्मिंग को जानने से पहले जरा इसकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्टिकल फार्म दिखता कैसे है। इस तस्वीर को देखकर आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि वर्टिकल फार्म्स होते कैसे हैं। इन वर्टिकल फार्म्स को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़े शेड की जरूरत होती है, उसे बनाया जाता है जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। इस टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इस फार्म को तैयार करने के लिए शेड बनाने के बाद जमीन में 2 से 3 फुट गहरे गड्ढे किए जाते हैं। इसके बाद इनमें पाइप्स लगाए जाते हैं और फिर पाइप्स को लगाकर इनमें लंबे लंबे कंटेनर्स को वर्टिकल शेप में सेट किया जाता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख चुके हैं। हर कंटेनर के बीच में एक अच्छा खासा गैप होता है। इसके बाद इस कंटेनर में मिट्टी डाली जाती है, लेकिन मिट्टी को इस कंटेनर में डालने से पहले मिट्टी का लैब टेस्ट किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि मिट्टी में क्या कमियां हैं। इसके बाद मिट्टी में कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट मिलाया जाता है और अब ये मिट्टी कंटेनर बिछाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि कई लोग बिना मिट्टी के भी इस तरह की वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, लेकिन उस फार्मिंग को हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स कहा जाता है। उसमें मिट्टी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मिट्टी डालने के बाद अब इस मिट्टी में पानी का छिड़काव मात्र किया जाता है और फिर पौधे रोप दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई का तापमान खेती करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए इस वर्टिकल फार्म के तापमान को अनुकूल बनाने के लिए शेड में टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शेड के अंदर बहुत सारी फॉग मशीन्स लगाई जाती हैं। जैसे ही शेड के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है, इसमें लगे ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद पानी का फुहारा बरसने लगता है, जिसकी वजह से शेड के अंदर का तापमान फिर से नीचे गिर जाता है। जैसे ही टेम्परेचर स्टेबल होता है, ये ऑटोमेटिक सेंसर फॉगर मशीन को बंद कर देते हैं। बस इसी तरीके को अपनाकर आज के समय दुबई में बड़े बड़े वर्टिकल फार्म्स बनाए जा रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में शायद दुबई अब तक जो 85% फूड प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, शायद आने वाले कुछ सालों में उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह इजराइल के लोग भी अब वर्टिकल फार्मिंग को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के लोग शेड की जगह दीवारों का इस्तेमाल वर्टिकल फार्मिंग के लिए करते हैं। कारण सिर्फ इतना है कि इजराइल में खेती के लायक जमीन बेहद कम है। बस इसी समस्या का निजात पाने के लिए यहाँ के लोगों ने दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ के लोग दीवारों पर कंटेनर्स लगाकर हर तरह की फसल पैदा कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह इजराइल और दुबई के जैसे और भी कई अन्य देश हैं जो आज फार्मिंग की पुरानी पद्धति को छोड़कर वर्टिकल फार्मिंग की तरफ रुख करने लगे और इस पद्धति से भारत भी अछूता नहीं है। भारत का महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग अब शुरू हो चुकी है और कई किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों पर वर्टिकल फार्मिंग करनी शुरू कर दी है।
लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ वर्टिकल फार्मिंग ही वो मॉडर्न तरीका नहीं जिसकी मदद से आज के किसान जबरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि खेतों की दुनिया में अब एक ऐसी तकनीक भी आ गई जहां पर आलू हवा में होने लगे। जी हाँ, हवा में। वो कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। खेती की इस तकनीक को एरोपोनिक्स कहा जाता है। हालांकि इसमें भी वर्टिकल फार्मिंग सेटअप का इस्तेमाल होता है और साथ ही शेड की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। ना ही एक्वापोनिक तरीके की तरह पौधों को हमेशा पानी में डुबाकर रखने की जरूरत पड़ती है, बल्कि ये तरीका बिल्कुल ही अलग है। इस तरीके के लिए वर्टिकल फार्मिंग सेटअप लगाया जाता है, शेड बनाया जाता है और इसके बाद कंटेनर्स में मिट्टी की जगह थर्मोकोल की शीट लगाई जाती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों में आलू के पौधे लगाए जाते हैं जिनकी जड़ें नीचे की तरफ रहती हैं। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत तो होती है, तो आखिर ये पौधे बढ़ेंगे कैसे? दोस्तों, असल में इन पौधों की जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और कंटेनर के ठीक नीचे जहां पर इनकी जड़ें होती हैं वहां पर पानी के फव्वारे लगे होते हैं। वक्त वक्त पर इन फव्वारों को चला दिया जाता है जिससे पानी इनकी जड़ों में जाकर बैठ जाता है और इन्हें जो पोषक तत्व देना होता है इस पानी में मिलाकर इन पौधों की जड़ों को दे दिया जाता है। जैसे जैसे आलू के पौधे की जड़ें बढ़ती जाती है उनमें आलू बढ़ते जाते हैं, लगते जाते हैं और किसान इन्हें बड़ी आसानी से तोड़ लेते हैं। इस तकनीक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके फायदे बेहद ज्यादा हैं। आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके आज किसान नॉर्मल खेती से 7 गुना ज्यादा पैदावार निकाल रहे हैं, वो भी कम कीटनाशक की उपज के द्वारा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि खेती की ये मॉडर्न तकनीक आज के समय कितनी ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि इस खेती को करने के लिए आपको अच्छी खासी लागत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फार्मिंग को करने के लिए आपको बहुत बड़े शेड की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सेंसर और मशीनों को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिनका खर्च लाखों करोड़ों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा ये पौधे हमेशा आर्टिफिशियल रोशनी में रहते हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए कई बार इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इन सारी मशीनों को इस्तेमाल करने के लिए बिजली की लागत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखा जाए तो इस मॉडर्न तकनीक में नुकसान से ज्यादा फायदा है, क्योंकि इस खेती में ना ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना ही ज्यादा जगह की। इसके अलावा इनमें कम से कम कीटनाशक का उपयोग होता है। दूसरी चीज, इस तरह की खेती ऐसे शहरों में बड़ी आसानी से हो सकती है जहां पर जगह की बहुत कमी है। तो दोस्तों, खेती की इस मॉडर्न तकनीक को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि हमारे भारत में कहां कहां हो रही है एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, वर्टिकल फार्मिंग की खेती। अगर आपको मालूम हो तो जरूर कमेंट करें और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।